वेलकम टू संस्कृति क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि आपको पता है कि बीएससी लास्ट ईयर का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है, क्योंकि डेट भी फाइनल हो गया, फॉर्म भी फिल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो मैंने ये स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का लेके आई हूँ। ठीक है, ये जो है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी आपको 8 क्वेश्चन पेपर 8 है। ठीक है, इसका ग्रुप ए का क्वेश्चन है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी को। और इसमें जो मैंने कोशिश की है कि वही क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में करें जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे ही जाते हों, क्योंकि बीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि हम लोग को अगर पढ़ने के बारे में अगर हम लोग सोचा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लेने वाला है, इतना जल्दी तो कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग वही क्वेश्चन को हम लोग करें जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए लेके चलते हैं हम आपको स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में। ये हमारा स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का पहला वीडियो है। मैं कोशिश करूँगी कि आज रात तक दूसरी वीडियो भी अपलोड कर दूँ। तो आइए स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का पहला क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, हर बार क्वेश्चन बैंक में नेपियर्स एनालॉजी और डी एलम्बर्ट्स हर बार पूछे जाते हैं। इस बार भी आशा है कि आई होप ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, नेपियर्स एनालॉजी या डी एलम्बर्ट, हमें सब पूछा ही जाता है। और आज के इस वीडियो में मात्र आधा घंटा में हम लोग दोनों वीडियो को पढ़ेंगे और दोनों ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे और दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नेपियर्स एनालॉजी का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा। नेपियर्स एनालॉजी कहता है कि 10a + b/2 = cos a - b/2। इन सबके बटा में होता है cos a + b/2। याद रखिएगा, अगर 10a + b कैपिटल A पूछ रहा है तो हमारा जो = में जो हमारा रिजल्ट आएगा, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है, तो cos a - b हो जाएगा, वो भी स्मॉल a - b होंगे और बटा 2, और इन सब के बटा में हो जाएगा cos a + b/2 और इंटू cot c/2। cot देखिएगा, cot जो c है वो कैपिटल C है, cot c/2। और दूसरा फार्मूला, अगर सपोज दैट tan a + b पूछे ना, तो आप कोशिश करिएगा कि tan a - b भी बना के आए, सॉल्व करके आए। तो आइए, tan a - b बराबर होता है साइन, देखिए अपोजिट हो गया। अगर प्लस है तो क्या लिखा था, प्लस था तो cos a - b था, और माइनस हो गया, tan a - b/2 है तो यहाँ साइन हो गया, साइन a - b/2 बटा में लिखा है साइन a + b/2 इंटू cot c/2। उसके बाद ये चारों फार्मूला पहले लिख लीजिएगा। देखिए स्क्रीन पे आपको चारों फार्मूला ये दिख रहा है, ये चारों फार्मूला लिख लीजिएगा। उसके बाद आइए हम लोग प्रूफ में चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और जल्दी जल्दी हम लोग को क्वेश्चन को रिवीजन करना है। ठीक है, तो देखिए tan a + b/2, tan b/2 और tan c/2, ये फार्मूला याद रखिएगा। tan a/2 बराबर क्या होता है, tan a/2 बराबर होता है साइन s - b इंटू साइन s - c। देखिए याद रखने का फार्मूला, याद रखने का तरीका क्या होता है, अगर tan a/2 दिया है तो देखिए यहाँ आपको ऊपर जो दिख रहा है रूट अंडर में s - b है और s - c है। ठीक है, साइन s - c है। इसका मतलब ये है कि अगर b पूछे, tan b/2 पूछे, तो आप लिखोगे साइन s - a इंटू साइन b का पूछेगा तो साइन s - b, b को छोड़ दोगे। यहाँ a पूछा है तो a ऊपर छोड़ दिया है, देख रहे हैं यहाँ a छोड़ दिया है, सिर्फ साइन s - b और साइन s - c लिखा है। ठीक है, बटा में साइन s ये कॉमन रहेंगे, ये सारे में रहेंगे। और देखिए जिसका पूछ रहा है ना, जिस कोण का पूछ रहा है उसको यहाँ पे साइन स्मॉल a में लिखा है, साइन s - a स्मॉल हो गए हैं। उसके बाद दूसरा कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे मैंने tan c/2 लिखा है। क्यों लिखा है, आपके दिमाग में आ रही होंगी कि हम प्रूफ में चले तो tan a/2 और tan c/2, ये हमको कैसे दिमाग में आएगा कि tan a/2 रखे या tan b/2 रखे या tan c/2 रहे।
तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ देखिए tan a प्लस बी दिया है और यहाँ कोट दिया है, कोट c/2 दिया है। तो कोट c/2 को अगर इधर लाएंगे तो tan c/2 हो जाएगा। तो tan a प्लस b/2 और tan c/2 दोनों इधर आएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ रखा tan a/2 और tan c/2, क्योंकि इधर कोट वाला इधर आ जाएंगे तो tan c/2 हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं दूसरा टॉपिक में। उसके बाद देखिए, जब हम लोग निकालेंगे tan, यहाँ देखिए पहले ये जो दिखाई दे रहा है tan a/2 और tan c/2 को जब हम लोग इसको दोनों को अगर इंटू करते हैं तो ये देखिए, ये जो वाले साइन s माइनस बी और साइन s माइनस सी है, और यहाँ देखिए एक सेम होगा, साइन s माइनस बी और साइन s माइनस बी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मल्टीप्लाई करें तो रूट अंडर हो जाएंगे साइन स्क्वायर s माइनस बी, दिख रहा है ये जो है यहाँ भी सेम है ऊपर, तो दोनों जो हो जाएंगे साइन स्क्वायर s माइनस बी और यहाँ हो जाएंगे साइन s माइनस ए इंटू साइन s माइनस सी, और यहाँ जो हो जाएंगे नीचे वाला जो होंगे साइन s और साइन s, साइन स्क्वायर s हो जाएंगे। समझ में आ रही है? आई होप आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ देखिए साइन s माइनस सी और साइन s माइनस ए दिया है, दोनों अलग अलग है तो दोनों ऐसे ही उतर जाएंगे। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट क्या मिला हमारा, निकलेगा साइन स्क्वायर s माइनस बी इंटू साइन s माइनस सी इंटू साइन s माइनस ए बटा लिखा है साइन स्क्वायर s इंटू साइन स्क्वायर साइन s माइनस ए इंटू साइन s माइनस सी, ये हमारा हो जाएंगे। और देखिए रूट में जो हो जाएंगे हमारा सब बच जाएंगे, और साइन स्क्वायर s माइनस बी जो है और साइन स्क्वायर s है, अगर इन दोनों को रूट से बाहर निकले, स्क्वायर से रूट हट जाएंगे तो इनका रिजल्ट जो आएगा वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। देखिए साइन s माइनस बी इंटू साइन s माइनस ए हो जाएंगे। समझ में आया? अगर आप लोग को याद नहीं आ रही होगी तो आप इतना याद रखिएगा कि देखिए tan a/2 दिया है ना, याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ। उतना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल शॉर्टकट याद रखने का तरीका है, आप लोग याद रखिएगा। tan a/2 दिया है, tan c/2 दिया है। tan a/2 और tan c/2 दोनों देखो, दोनों अलग अलग एंगल है, तो दोनों जब देखिए इन दोनों में b नहीं है तो यहाँ जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, साइन s माइनस बी बटा साइन s। ठीक है, लेकिन हम लोग को याद रखना है अगर कैपिटल पूछता है तो स्मॉल हो जाएगा, साइन s माइनस ए होंगे, बी होंगे, जो भी होंगे वो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि हमारा हो जा रहा है tan b माइनस 2 इंटू tan c/2। यहाँ देखिए b और c पूछा है, एंगल जो है b है और c है, तो दोनों a नहीं है। इसका मतलब ये है जो हमारा रिजल्ट आया है वो क्या आया है, साइन s माइनस ए बाई साइन s। ठीक है, ऐसे ही आप मुझे बताइए, बिना देखे आप बनाने की कोशिश करिएगा tan a/2 इंटू tan b/2। यहाँ एक्चुअली मैंने दे दिया है, ये क्या हो जाएंगे साइन s माइनस सी बाई एस, क्योंकि यहाँ पे c नहीं है, इन दोनों में आपको दिख रही होगी कि c नहीं है। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, tan a प्लस बी, tan a/2 प्लस tan a/b/2। जब हम लोग 11th में थे या 12th में थे तो हम लोग एक फार्मूला पढ़ते थे tan a प्लस बी, याद होगा, जिस फार्मूला में हम लोग पढ़ते थे tan a प्लस बी प्लस tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाता था। वही फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, tan a प्लस b को a माना और tan c जो है tan c/2 को हमने b माना है। तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, tan a/2 प्लस tan b/2, और नीचे जो हो जाएगा हमारा ये tan a प्लस b का हम बना रहे हैं अभी, तो नीचे जो हमारा हुआ है वो क्या है, 1 माइनस tan a/2 इंटू tan b/2, और जो tan c दिख रहा है tan c/2 वो सेम रखे हैं हमने। अब देखिए इस फार्मूला के बाद आपको एक और फार्मूला याद आ रहा होगा कि tan a/2 प्लस tan b/2 अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारा रिजल्ट आएगा साइन s माइनस b बटा साइन s प्लस साइन s माइनस a बटा साइन s। ठीक है,
और नीचे जो हमारा इसका रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट आएगा 1 माइनस एस साइन एस माइनस सी बटा साइन एस। इन दोनों को देखिएगा, इन दोनों में दोनों जो सेम है, एलसीएम जो हो जाएगा सेम हो जाएगा, यहाँ भी साइन एस है और यहाँ भी साइन एस है। अगर हम काटने की कोशिश करें तो कट जाएगा, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, साइन एस माइनस बी प्लस साइन एस माइनस ए, और जो हमारा रिजल्ट आएगा नीचे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो साइन एस हो जाएगा क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई होगा, और साइन एस माइनस सी हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा tan a प्लस बी बटा 2 दिया है tan c बाई 2। इन दोनों का फॉर्मूला आपको याद आ रही होगी। आप अगर स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का फॉर्मूला याद किए होंगे तो आपको याद आ रही होगी। अगर याद नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपको फॉर्मूला भी दे दूं, ठीक है। तो ये देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी प्लस साइन एस माइनस बी साइन एस माइनस ए बटा साइन एस माइनस सी। तो इन दोनों को अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें तो एक फॉर्मूला होता है 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर हम लोग 2s के जगह पर a प्लस बी प्लस सी रख दे तो हम लोग का ये रिजल्ट आएगा, ये जो हमारा 2s बराबर होता है ना a प्लस बी प्लस सी, तो देखिए यहाँ जो है हमारा 2 साइन 2s माइनस a माइनस बी। अगर ये आपके दिमाग में हो रही होगी कि ये कैसे आया, तो इसका फॉर्मूला एक होता है, पहले हम लोग पढ़े थे कि साइन a प्लस बी, साइन दिया है, साइन अगर s माइनस बी है और प्लस साइन मतलब साइन a प्लस बी है मान लीजिए, तो उसका फॉर्मूला होता है जो ये जो s दिख रहा है, a जो है दोनों का वो सेम हो जाएंगे। तो ये देखिए s और s ऐड हो गए, और ये जो a है और माइनस b है ये दोनों माइनस में हो गए, बाटा में हमने क्या लिखा है 2 लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा हो गया ये दोनों ऐड हो गए, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूंगी फॉर्मूला, एक बार मैं फॉर्मूला का ही लेके आ रही हूँ वीडियो। उसके बाद देखिए कॉस होता है, एक और भी इसका फॉर्मूला जो होता है ये साइन 2 साइन, ठीक है, यहाँ के फॉर्मूला से होगा 2 साइन एस माइनस बी इंटू साइन एस माइनस बी प्लस साइन एस माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन 2s माइनस a माइनस बी बटा 2 cos a माइनस 2, ठीक है, cos a माइनस 2 बटा 2, और नीचे जो हो जाएगा हमारा 2s माइनस a s माइनस सी बटा 2, और यहाँ जो है cos s प्लस s माइनस सी बाई 2। अगर आपको ये प्रॉब्लम कर रही होगी तो स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का एक और वीडियो मैं अपलोड की हूँ, ठीक है, तो आप उसको अगर देखते हैं तो ये आपकी डाउट क्लियर कर दे रही होगी। यहाँ ये सारा फॉर्मूला मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये कैसे आया, तो आप कोशिश करिएगा कि पहले वाले वीडियो को आप अच्छे से देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट जो बनेगा वो हमारा देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, इन दोनों का रिजल्ट आया है cos s माइनस a बाई 2 बटा हो जाएगा cos a प्लस b बाई 2। तो हमारा रिजल्ट फाइनली क्या आया, tan a प्लस b बाई 2 बटा हो जाए tan a प्लस b बाई 2 बराबर हो जाएगा cos a माइनस b बाई 2, और बटा में हो जाएगा cos a प्लस b बाई 2, और ये फिर जो tan दिया था वो रिटर्न वापस चले गए और cot c बाई 2 हो गया। आप ऐसे ही ये सेम फार्मूला सेम आपको ऐसे ही नेक्स्ट वाला a माइनस बी बना के मुझे दिखाना है tan a माइनस बी बटा 2, ठीक है, ये आपको मुझे बना के बताना है कि आपको आ रहा है कि नहीं और आपको कहाँ दिक्कत हुई। चलिए मैं डी एलम्बर्ट्स फार्मूला पे लेके चलती हूँ, ये कोशिश करिएगा, ये अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है सेम थिंग, जैसे हम लोग वो बनाए वैसे ही यहाँ भी हम लोग बनाएंगे, ये आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग ले चलते हैं, अब हम आपको ले चलते हैं डी एलम्बर्ट्स थ्योरम। डी एलम्बर्ट्स थ्योरम भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए डी एलम्बर्ट्स थ्योरम में क्या बोलता है, कहता है डी एलम्बर्ट्स थ्योरम अगर देखिएगा तो क्या कीजिएगा, आप ये चारों फार्मूला को लिखने की कोशिश करिएगा। ये चारों फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एग्जाम में देखिएगा डी एलम्बर्ट्स एनालॉजी कहीं लिखा हो तो ये चारों फार्मूला आप याद रखिएगा, जिससे आप अच्छे से लिख पाए। आइए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पहले जानते हैं कि वी हैव साइन a प्लस b बाई 2
बराबर होता है साइन ए बाई टू इंटू कॉस बी बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू। ये बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 10th में थे हम लोग, तभी हम लोग इस फॉर्मूला को जानते थे और यहाँ से फॉर्मूला चेंज हुई है। और आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि साइन ए बाई टू कैसे आया, तो अभी मैंने बताया था कि कैसे आया। अगर अभी भी आपको डाउट है तो पहले वाली वीडियो निकालिए और उसमें देखिए आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट नहीं बचेगा। तो यहाँ देखिए साइन एस माइनस बी इंटू साइन एस माइनस सी दिया है। किसका फॉर्मूला है ये? इन दोनों का फॉर्मूला। ये सबको करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आया है इतना। आप भी करके कोशिश करिएगा। साइन ए इंटू बी, साइन ए बाई टू और कॉस बी बाई टू दोनों को लिख के दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा और बीच में प्लस का सिंबल रखिएगा और फिर ये कॉस ए बाई टू और साइन बी बाई टू, फिर इन दोनों का रिजल्ट हमारा जो आएगा वो क्या आया, दोनों को ऐड करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा साइन ए माइनस बी साइन एस माइनस सी बटा हो जाएगा साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, ये आपको पहले वाले वीडियो डाउट क्लियर कर देंगे। अभी आप डाउट में पड़े हैं तो पहली वीडियो को देखिए और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद देखिए इनका, अब इसको अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो इनका क्या हो जाएगा, हमारा साइन एस माइनस साइन एस इंटू साइन एस माइनस बी इंटू जो हमारा बटा में हो जाएगा रूट अंडर में साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, और इन सब का प्लस में क्या हो जाएगा, ये कैसे लिखे हैं नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए साइन ए प्लस बी साइन, एक मिनट, ये साइन ए प्लस बी बाई टू का इतना हो गया। ठीक है, अगर प्लस करने के बाद साइन ए बाई टू और साइन बी बाई टू को प्लस करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, और यहाँ चलो तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ साइन ए बाई टू और कॉस बी बाई टू को जब निकालोगे और फिर ये कॉस ए बाई टू और साइन बी बाई टू को अगर आप निकालते हो तो एक तो रिजल्ट हमारा ये आएगा, फिर ये आएगा और हमारा इंटू में आ जाएगा साइन एस माइनस, ये देखिएगा साइन एस माइनस ए इंटू साइन एस माइनस सी बटा में हो जाएगा साइन एस माइनस साइन एस इंटू साइन एस सी। उसके बाद देखिए ये जो हमारा है क्या हो गया, साइन एस माइनस बी बटा सी प्लस साइन एस माइनस ए बटा साइन सी, और इन दोनों के फिर यहाँ पे क्या है, इन दोनों के मल्टीप्लाई में ये दिया था ना ये, तो फिर हम लोग इसको रख लेंगे, इस वाले भैया को यहाँ रख लेते हैं, तो फिर हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए इन दोनों का फार्मूला हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं, फिर हमने फार्मूला लिखा और फार्मूला के बाद फिर हमने क्या किया है, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी पर तोड़ दिए और तोड़ने के बाद हमने हमारा रिजल्ट ये आया। तो आपको आई होप आपको समझ में आ रही होगी, और नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिससे मैं डीपली लेके चलूँ, क्योंकि मैं पहले इस पे स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी पे बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ, 2-3 वीडियो तो आई होप बना ही चुकी हूँ। तो आप अगर वो वीडियो देखते हैं उसमें मैं पेन पेपर पे बहुत अच्छे से समझाया है, कोशिश करिएगा वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारा स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का वीडियो था। आगे मैं कल आपको कोशिश करूंगी कॉटेंजेंट फार्मूला लेके आने के लिए। ठीक है, तो आपका आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं कॉटेंजेंट फार्मूला जो स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का है, और कल हम लोग मिलेंगे फिर 5 बजे और हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको आपके दोस्त जो बीएससी में पढ़ रहे हैं उनको हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।